बिना मुहूर्त के ही पैदा हुए और बिना किसी मुहूर्त के ही मर गए। जिंदगी भर मुहूर्त मुहूर्त करते रहे। बहुत से लोगों को आप लोगों ने ऐसा कहते सुना होगा और ऐसे पोस्ट भी देखे होंगे। ऐसा बोलकर कुछ लोग हमारे देश, धर्म और संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं। ऐसे महान विद्वानों को मैं बताना चाहता हूँ कि ना कोई बिना मुहूर्त के पैदा होता है और ना ही कोई बिना मुहूर्त के मरता है। आइए आज मैं इसे अच्छे से समझाता हूँ। हमारे कुल 16 संस्कार होते हैं, जिनमें से 14 संस्कार हमारे दुनिया में रहने के दौरान होते हैं और जो 2 संस्कार होते हैं वो तब होते हैं जब हम दुनिया में नहीं होते हैं। पहला है गर्भाधान संस्कार और दूसरा है अंतिम संस्कार। इन दोनों संस्कारों के समय हम दुनिया में नहीं होते हैं। यह अलग बात है कि अब गर्भाधान संस्कार व्यवहारिकता में नहीं है, मगर जन्म कुंडली की असली नींव, असली आधार तो उसी दिन पड़ जाता है। जैसा मुहूर्त वैसी नींव, इसी को बोलते हैं गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार के समय जीव दुनिया में नहीं होता है और अंतिम संस्कार के समय भी जीव दुनिया में नहीं होता है। इस प्रकार यह 2 संस्कार ऐसे होते हैं जिसमें जीव दुनिया में मौजूद नहीं होता है। गर्भाधान संस्कार वाले दिन ही जीव की मृत्यु भी तय हो जाती है, क्योंकि जो जन्म लेता है वह निश्चित मरता है। जन्म कुंडली से इस बारे में विस्तार से उस जीव के बारे में हम जान सकते हैं। इस प्रकार जन्म और मृत्यु दोनों का मुहूर्त निश्चित होता है और जो लोग इस बात का मजाक उड़ाते हैं उन्हें इस विषय पर पूरा ज्ञान नहीं है, वह आधारहीन बात करते हैं। मुहूर्त के समर्थन में एक और बात कहना चाहता हूँ कि जिन देशों में मुहूर्त देखकर शादी करने का प्रचलन नहीं है, उन देशों की शादी की सफलता का प्रतिशत आप देख लीजिए। और अपने भारत में मुहूर्त देखकर शादी की जाती है तो आप यह देख लीजिए कि भारत में 80% शादियाँ बेहद सफल रहती हैं और हम अपनी इसी मुहूर्त विद्या की वजह से दुनिया में हम लोग शादी की सफलता के मामले में नंबर 1 पर हैं। इसलिए अपने धर्म और संस्कृति पर गर्व कीजिए और गलत बात फैलाने वालों को तार्किक और मुंहतोड़ जवाब दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं अपने नए वीडियो के साथ जल्दी उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।